क्या आप जानते हैं कि हिंद महासागर के बीचों बीच में एक ऐसा द्वीप है जहां पर आम लोगों का आना जाना पूरी तरह से निषिद्ध है। एक ऐसा स्थान जो नक्शे में तो मौजूद है लेकिन इतिहास में उसको छिपा दिया गया। जी हां, हम आज बात कर रहे हैं ऐसे ही एक द्वीप की जिसका नाम है डियागो गार्सिया। आज हम डियागो गार्सिया की बात करेंगे। आज हम आपको ले चलेंगे इस रहस्यमयी द्वीप की दुनिया में, उसकी यात्रा पर, जहां इतिहास, राजनीति, सैन्य शक्ति और इंसानी दर्द आपको एक साथ देखने को मिलेगा। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा किंतु रणनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण द्वीप है, जो चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है और भारत से लगभग 1800 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में स्थित है। इसका आकार घोड़े की नाल की तरह है, या फिर कह सकते हैं कि घोड़े के खुर की तरह है, लगभग त्रिभुजाकार है। इसके चारों ओर नीला समुद्र इसे और भी आकर्षक और रहस्यमय बना देता है। आजकल ये चर्चा में क्यों है, हम इसके बारे में बताने के लिए इस वीडियो में क्यों आए हैं, तो समझ लीजिए कि अभी इजराइल और ईरान का एक युद्ध चल रहा है जिसमें अमेरिका भी शामिल है। ईरान ने इस द्वीप पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया हाल ही में। इस हमले में एक बैलिस्टिक मिसाइल असफल हो गई जबकि दूसरी को इंटरसेप्ट कर लिया गया। हालांकि इससे नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ सवाल उभर कर सामने आए, कुछ जवाब उभर कर सामने आए। जो सवाल उभर कर सामने आए वो आपके और हमारे दिमाग में पहला सवाल ये कि आखिर डियागो गार्सिया क्या है, कहाँ है, कौन वहां रहता है, क्या वहां होता है। ऐसे बहुत से सवाल हमारे दिमागों में। जबकि इस हमले के द्वारा ईरान ने एक जवाब देने का प्रयास किया है। ईरान, जिसे अभी तक पूरी दुनिया ये समझती थी कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों की मारक क्षमता मात्र 3000 किलोमीटर तक है, इस हमले के बाद यह तय हो गया कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता 3000 से 5000 किलोमीटर तक भी है। ये ईरान ने दिखा दिया है। अमेरिका और बाकी पूरा विश्व ईरान की इस ताकत को देखकर भौचक्का रह गया है। अब यहां चूंकि डियागो गार्सिया का नाम आ रहा है, तो डियागो गार्सिया के बारे में जानने की उत्कंठा, जानने की आकांक्षा हम सभी के दिल में जागृत हो गई है। इसीलिए हम आज ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं ताकि हम ये जान सकें कि आखिर डियागो गार्सिया का इतिहास, भूगोल, विज्ञान क्या है। अगर हम बात करें डियागो गार्सिया के प्रारंभिक इतिहास की, तो डियागो गार्सिया की खोज पुर्तगाल के नाविकों ने 16वीं शताब्दी में की थी और इसका नाम डियागो गार्सिया भी एक नाविक के नाम से ही आया। बाद में ये फ्रांस के कब्जे में आया, फ्रांस का अधिकार इसके ऊपर रहा, लेकिन अंत में फ्रांस से होते हुए ये पहुंच गया ब्रिटेन के कब्जे। ब्रिटेन ने 1814 में इस पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर जब ब्रिटेन का अधिकार था और ब्रिटेन उपनिवेश बनाए हुए था पूरे विश्व में अपने, तो यहां पर रहने के लिए वह अफ्रीका और भारत के लोगों को लेकर के आया। अफ्रीका से लाए गए गुलाम और भारत से ले जाए गए मजदूर यहां रखे गए। उन्हें अंग्रेज नारियल की खेती करवाने के लिए लाए थे। इन लोगों ने धीरे धीरे डियागो गार्सिया में नारियल के बागान लगाए और अपनी एक संस्कृति पैदा की। इस द्वीप के मूल निवासियों को चागोसियन कहा जाता है। चागोसियन शांतिपूर्ण जीवन जीते, मछली पकड़ते, खेती करते, नारियल की देखभाल करते और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताते। उनकी अपनी भाषा थी, उनकी अपनी संस्कृति थी, उनकी अपनी पहचान थी। लेकिन फिर 20वीं शताब्दी के लगभग मध्य में कुछ ऐसा हुआ जो उनका सब कुछ उनसे छीन के ले गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि उनकी ये खुशी, उनका ये जीवन, उनकी ये संस्कृति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। 1960 के दशक में जब पूरी दुनिया एक शीत युद्ध से गुजर रही थी, उस समय अमेरिका और ब्रिटेन को हिंद महासागर में एक सैन्य अड्डे की जरूरत महसूस हुई और उनके सैन्य अड्डे के रूप में
उन्हें जो सबसे सुइटेबल जगह दिखाई दी वो थी डियागो गार्सिया। बस यहीं से ये मानिए कि डियागो गार्सिया की भूमि पर एक विशेष प्रकार का तूफान आया जो वहां की मानव सभ्यता को उड़ाकर अपने साथ ले गया। ब्रिटेन और अमेरिका ने यह तय तो किया कि वे अपना सैन्य अड्डा डियागो गार्सिया में बनाएंगे, लेकिन उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वहां पर रहने वाले जो चागोसियन लोग हैं उनका वो क्या करेंगे। समाधान खोजा गया और वहां के मूल निवासियों को जबरन उनकी जड़ों से हटा दिया गया। पहले तो उनसे यह वादा किया गया कि उन्हें वापस लाया जाएगा, लेकिन वो वादा आज तक कभी पूरा नहीं हुआ। 1968 से 1973 के बीच धीरे धीरे करके चागोसियन लोगों को मॉरिशस और सेशेल्स भेज दिया गया और उनसे यह वादा किया गया कि जल्दी ही उनको वापस लाया जाएगा, लेकिन वो वादा जो आज भी उनके लिए वादा ही है। चागोसियन लोगों के लिए यह सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, बल्कि उनके इस घर छोड़ने से उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, यहाँ तक कि उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। वे गरीबी, बेरोजगारी और भेदभाव का शिकार बने। वे आज भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने घरों में वापस आना चाहते हैं। डियागो गार्सिया आज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अड्डों में से एक है, जहां पर अमेरिका के अपने नौसैनिक अड्डे और एयरबेसेस हैं। इससे अमेरिका मध्य पूर्व एशिया और इसके आसपास के क्षेत्रों में अपने सैन्य अभियानों के लिए इस्तेमाल करता है। पूर्व में भी यहीं से अफगानिस्तान के लिए जो सैन्य अभियान अमेरिका ने किया था उसमें भी डियागो गार्सिया का इस्तेमाल किया, इराक के साथ भी किया और अभी ईरान के साथ भी कर रहा है। यह द्वीप आम लोगों के लिए आज भी बंद है। यहाँ पर केवल सैन्य गतिविधियां अलाउड हैं, वो भी केवल अमेरिका के लिए। दरअसल डियागो गार्सिया इस समय अंतर्राष्ट्रीय विवाद का मुद्दा भी है। 1965 में जब मॉरिशस आजाद होने वाला था, उसी समय अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई के साथ चागोस द्वीप से डियागो गार्सिया को अलग कर दिया और शेष भाग मॉरिशस को सौंप दिया। इस भाग को ब्रिटेन ने एक नाम दिया, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। बाद में डियागो गार्सिया में अमेरिका ने अपना सैन्य अड्डा बना लिया और जब अमेरिका ने सैन्य अड्डा बनाया, वहीं से एक विवाद को नया जन्म मिल गया। मॉरिशस का कहना है कि यह द्वीप उनका हिस्सा था, जिसे ब्रिटिश ने जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत उनसे अलग कर दिया। 2017 में यह मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया, जहां सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या डियागो गार्सिया को मॉरिशस से अलग करना एक वैध तरीका था। 2019 में आईसीजे ने एक एडवाइजरी ओपिनियन जारी किया और जिसमें यह माना कि उस समय जो विभाजन किया गया चागोस द्वीप समूह में से डियागो गार्सिया को अलग करने का, वह वैध तरीका नहीं था और इसलिए डियागो गार्सिया को बहुत जल्दी मॉरिशस को सौंप देना चाहिए, लेकिन ये काम अभी तक हो नहीं सका है। उसके बाद वोटिंग की नौबत आई तो 116 देशों ने मॉरिशस के समर्थन में वोटिंग की और यह तय किया गया कि ब्रिटेन को अगले 6 महीने में यह द्वीप छोड़ देना है। यूएन के कई अंगों ने मॉरिशस का साथ दिया और मॉरिशस के मैप में 2020 के बाद से डियागो गार्सिया को दर्शाया जाना शुरू हो गया, लेकिन वास्तविकता अभी भी अलग है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बहुत सारी बातें हो गई, ये भी तय हो गया कि डियागो गार्सिया मॉरिशस का हिस्सा है, लेकिन अभी भी यूके और यूएस अपने बेसिस को वहां से नहीं हटा रहे हैं। मॉरिशस का दावा कि डियागो गार्सिया उसका है, ये यूएन में भी तय हो गया, लेकिन अभी भी स्थिति जैसी की तैसी है। डियागो गार्सिया केवल एक द्वीप नहीं है, बल्कि ये कहानी है सत्ता की, राजनीति की, रणनीति की, संघर्ष की और ऐसे लोगों के दर्द की जो दर्द अभी भी उन्हें बना हुआ है। जहां एक तरफ यह सैन्य शक्ति का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ ये हजारों लोगों से छीना गया उनका अपना पैतृक घर भी है। सवाल यह है कि क्या कभी चागोसियन लोग वापस अपने घरों तक लौट पाएंगे? क्या उन्हें उनका अधिकार मिल पाएगा? क्या अमेरिका की ये दादागिरी खत्म होगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के
आदेश के बावजूद अमेरिका और ब्रिटेन डियागो गार्सिया पर अपना कब्जा बनाए रखेंगे? ये बड़े सवाल हैं। अगर ये कहानी आपको सोचने पे मजबूर करती है, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, अगर ये पूरी जानकारी आपके मतलब की है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही नई-नई जानकारियों से जुड़ी हुई छोटी-छोटी वीडियोज़ जिज्ञासा पर आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए जिज्ञासा के साथ। मिलेंगे कल फिर एक और नए मुद्दे के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।